फिर उसके बाद एक और एसेसरी ग्लैंड है जिसको हम लोग काउपर्स ग्लैंड कहते हैं। जब हम इन ग्लैंड्स को जब यूनाइट होकर के एक पार्ट से नीचे की तरफ बढ़ता है तो नीचे की तरफ आपको दो एक बबल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। इन बबल लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं? काउपर्स ग्लैंड कहते हैं। अब देखते हैं कि हाउ डज इट वर्क, ये कैसे काम करते हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि सबसे पहले हम देखते हैं टेस्टिस, ए पेयर ऑफ टेस्टिस। ए पेयर ऑफ टेस्टिस एक्चुअल मेल के अंदर जो मेलनेस के रीजन कहे जाते हैं वो टेस्टिस की वजह से कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि टेस्टिस से ही टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन होता है। टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है और इस मेल हार्मोन की वजह से मेल के अंदर मेलनेस कैरेक्टर प्रोड्यूस होते हैं, जैसे स्वभाव में एग्रेशंस रहना, मस्कुलेचर बॉडी होना और आवाज़ का मोटापन होना, बॉडी पे हेयर्स का प्रोड्यूस हो जाना। इट इज़ बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन निकालने के साथ साथ ये टेस्टिस जो होते हैं वो स्पर्म का फॉर्मेशन भी करते हैं। तो यहाँ से स्पर्म का फॉर्मेशन होते हैं, यहाँ से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। आपने देखा होगा मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है इपिडिडाइमिस। ये सारे स्पर्म सेल्स जैसे बनते हैं तो मैच्योर होने के लिए इपिडिडाइमिस में चले जाते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जब ये सारे स्पर्म सेल्स जो बने वो गैमेट, जिसको मेल गैमेट कहते हैं, मैच्योरेशंस के लिए इपिडिडाइमिस में चले जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि इपिडिडाइमिस से एक स्ट्रक्चर निकल करके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हो जाती है जो अंदर की तरफ चली जाती है। तो एक्चुअल में होता है जब आपके स्पर्म सेल्स मैच्योर हो जाते हैं तो फिर ये मैच्योर्ड स्पर्म सेल्स हमारे स्पर्म डक्ट द्वारा यहाँ से ये मूव करना शुरू कर देते हैं और फिर ये इस ट्यूब से मूव करते हुए ये यूरिनरी ब्लैडर को क्रॉस करते हुए बड़े आराम से आ जाते हैं। यहाँ पर ये कुछ समय के लिए होल्ड रुके रहते हैं और ये इंतज़ार करते हैं किसी न किसी विशेष फंक्शन का, मस्कुलेचर कॉन्ट्रैक्शंस का और हार्मोन के अप एंड डाउन होने का। जब टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है तब उस वक्त ये मस्कुलर ट्रिगर्ड हो जाते हैं और मसल्स जब ट्रिगर्ड होते हैं तो ये स्पर्म सेल्स इन ट्यूब के थ्रू होते हुए आना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही ये यहाँ पर आते हैं तो चूंकि यहाँ पर होते क्या, वो छोटे छोटे मेल गैमेट ही होते हैं, छोटे छोटे मेल गैमेट होते हैं जो आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही ये मेल गैमेट सेमिनल वेसाइकिल से मिलता है तो सेमिनल वेसाइकिल एक प्रकार का लिक्विड मीडियम को सिक्रीट करता है और ये उस लिक्विड मीडियम में आकर के क्या कर पा जाते हैं, एक उनको फ्लूइड बन जाता है। अब उस फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं? सीमेन कहते हैं। कब? जब मेल गैमेट के साथ सेमिनल वेसाइकिल अपने लिक्विड को फ्यूज कर देता है। अब जब ये उस फ्यूजन में होते हैं तो क्वेश्चन होता है कि वो लिक्विड जरूरी क्यों होता है? एक्चुअल में मेल गैमेट यहाँ से बन करके चले हैं तो क्या भूख नहीं लगेगी? आखिर उनको खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जो सेमिनल वेसाइकिल्स होते हैं जिस लिक्विड मीडियम में इनको रखते हैं, एक्चुअली वो ऑलरेडी प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स का बना हुआ एक लिक्विड मीडियम होता है और जब हमारे स्पर्म सेल्स उन लिक्विड मीडियम में पहुंच जाते हैं तब इनके बॉडी में मैच्योरेशन और दूसरे मेटामॉर्फिक प्रोसेस होना स्टार्ट कर देते हैं। कहने मतलब इनको अब लगातार यहाँ पर नरिशमेंट मिल रहा होता है। अब आगे की कहानी कंडीशन करती है, ये उसको फ्लूइड देते हैं जिसकी वजह से उनको नरिशमेंट मिलना शुरू हो जाता है और हमारा जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उस फ्लूइड की मात्रा को और इन्हेंस कर देता है। तो ये दोनों मिलकर के ये काम करते हैं। अब आपने देखा होगा आगे के नीचे के जो पोर्शन है वो यूरेथ्रा के हैं और हम सभी जानते हैं इन्हीं पोर्शन से हमारे यूरिनरी ब्लैडर भी कनेक्ट हुए हैं। हम सभी जानते हैं ह्यूमंस जब यूरिनेट करता है तो यूरिन की कुछ न कुछ मात्रा उनके यूरेथ्रा में रह जाती है और ये बेसिक नेचर के होते हैं। और अगर ये बेसिक कैरेक्टर यानी कहीं से भी लगा जाता है, ये बेसिसिटी इन स्पर्म सेल्स के लिए फैटल यानी डेथ काज कर सकता है। तो सबसे पहले इस बेसिसिटी को न्यूट्रल करना होता है। तो उसको न्यूट्रल करने के लिए जिसको हम लोग काउपर्स ग्लैंड कहते हैं, जब स्पर्म यहाँ पे स्टोर होना शुरू करता है तो काउपर्स ग्लैंड एक लिक्विड मीडियम का सिक्रीशन करते हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो कुछ भी बेसिक मीडियम बना रहेगा वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और जब ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा तब मेल गैमेट यहाँ से मस्कुलर इजेक्शन के थ्रू ये सब बॉडी से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आप सभी देख रहे हैं। अब आप में एक चीज इसमें एक कॉमन चीज बात पढ़नी थी, स्क्रोटम। आपने देखा होगा कि ये जो मेल गैमेट्स होते हैं वो आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द मेल होते हैं, मेल के बॉडी के बाहर होते हैं और ये एक मस्कुलेचर पाउच होता है। ये मस्कुलेचर पाउच इसलिए होता है क्योंकि
स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है बॉडी टेम्परेचर से 3 डिग्री नीचे होता है। अगर जैसे मतलब कहना है कि हम लोगों के बॉडी का टेम्परेचर अगर 32 डिग्री सेल्सियस, यही ना, हाँ डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टेस्टिस का जो फॉर्मेशन, स्पर्म का फॉर्मेशन वो 28 to 29 डिग्री सेल्सियस इनको चाहिए। और आपको पता है शुरुआत में इवोल्यूशन के टाइम में ये टेस्टिस ह्यूमन बॉडी के अंदर हुआ करता था, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंसेस, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से स्पर्म क्या कर लेता है, यानी ये टेस्टिस जो होता है अपने आप को बॉडी टेम्परेचर से बचाने के लिए धीरे धीरे बॉडी से क्या जाता है, बाहर आ जाता है। छोटे बच्चों का ये स्क्रोटम बॉडी के अंदर होता है, लेकिन जब आफ्टर द एज ऑफ 12 to 14 ईयर्स बच्चे पहुंचते हैं तब तक ये बॉडी से बाहर आ जाता है और इस प्रकार से ये नॉर्मल फंक्शन करता है। इज इट क्लियर?